श्रीनाथ प्यारे की, श्रीनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। मेरे प्राणों की ओ प्रीतम, तेरे अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार। मेरे प्राणों के ओ प्रीतम, तेरे अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार। मेरे राज्य के अति लाडले प्यारे आत्म के आधार सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। जैसा कि आप सब सुंदर साथ जानते हैं कि अमृतसर के वार्षिक भंडारे में हम सब सुंदर साथ ने बड़े ही प्यार से श्री श्री 108 अखंड पारायण को बचा है और इसी भाव के साथ हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे कल का भविष्य है, निजानंद संप्रदाय की धरोहर को आगे ले जाएंगे। उन्होंने भी बड़े प्यार से अपनी मूल खिलवत को समझ बूझ कर श्री कुलचंद स्वरूप साहब के 14 अंगों का संक्षिप्त में सार बताने का प्रयास किया है। तो आइए सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ का हौसला बढ़ाते हुए हम इनको सुनने का लाभ है। खासी जान खेड़े जिनी जल सिंचा खसम, खासी जान खेड़े जिनी जल सिंचा खसम, बोया बीज वतन का सो उगया वाही रसम। श्री राजी महाराज ने इन बच्चों के अंदर जो परम धाम का बीज डाला है, वे अंकुरित होकर फल स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। प्रेम प्रणाम जी। अब सबसे पहले श्री रास जो हमारे बीच में हमारी सुंदर सा नेहा जी, उसका संक्षिप्त परिचय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साथी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आज मेरा विषय श्री रास ग्रंथ है। रास ग्रंथ को वाणी में धनी के चरण कमल कहा गया है। जिस प्रकार चरण हमारे पूरे शरीर का आधार होते हैं, उसी प्रकार रास में दर्शाया गया प्रेम जागने का आधार है। रास का अर्थ है अखंड रास। रास का अर्थ नृत्य कदापि नहीं है। रास ग्रंथ का अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन। रास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव ही कर सकते हैं।
रास ग्रंथ से हमें ये पता चलता है सुंदर साथ जी, सबसे पहले पूर्ण पारब्रह्म अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ ब्रिज की धरती पर आए। क्यों सुंदर साथ जी, बताइए, हम आए तो थे, बताइए ना, हम ही तो थे। तत्पश्चात 11 साल 52 दिन की लीला के पश्चात काल माया का तन त्याग कर योग माया के ब्रह्मांड में गए और वहां अखंड रास खेली। और उसी रास को खेलते खेलते जो प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है वही रास है। तो सुंदर साथ जी, बताइए, रास ग्रंथ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार ब्रिज में बांसुरी बजी और हम एक पल की देरी किए बिना ब्रिज से रास में गए, उसी प्रकार आज जागने के ब्रह्मांड में वाणी की बांसुरी बज रही है और हम अपने धनी के सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बताइए सुंदर साथ जी। हम अपने धनी के, अपने वाला जी के असीम अर्श के सुखों को चितवनी द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, क्या हम अपने व्यस्त 24 घंटे में से 1 घंटा चितवनी के लिए निकाल सकते हैं? निकाल ही सकते हैं सुंदर साथ जी, तभी हम इस जमीन में बैठे बैठे अपने वाला जी के असीम सुखों को, अपने अर्श के सुखों को इस जमीन में प्राप्त कर सकते हैं। सप्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आइए, प्रकाश के बारे में हम सुंदर साथ समझते हैं हमारी खिलवत से। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा आज का विषय है प्रकाश ग्रंथ। प्रकाश को हम जंबूर भी कहते हैं, क्योंकि जंबूर का शाब्दिक अर्थ है प्लास। जिस प्रकार दीवार पे लगी हुई कील को प्लास निकालता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्म रूपी कील इस संसार में आकर जीव और तन में फंसी बैठी है। प्रकाशवाणी हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है। कैसे? जैसे हम ब्रिज से रास में एक पल की देरी किए बिना चले गए, ठीक उसी प्रकार इस जागने के ब्रह्मांड में प्रकाशवाणी ने हमें सिखाया कि हमें इस माया में रहते हुए एक पल के लिए भी राज्य को नहीं भूलना। राज्य हमें दोबारा जागृत करने के लिए अपनी रचना से मीठे मीठे गान सुना रही है। हमें अपने गुणों को फिराना है। सुंदर साथ जी, अब अपने गुणों को कैसे फिराएं? जैसे जो काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमने संसार की ओर लगा रखे हैं, उन्हें अब अपने प्राण बलम, अपने धनी जी की ओर लगाना है। मोह प्यार किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ राजी से। लोभ लालच किसकी करनी है? कि मुझे अपने प्राण वल्लभ, अपने धनी जी से मिलना है। मुझे अपना निज वतन परम धाम देखना है। क्रोध गुस्सा क्यों करना है? कि मुझे
आज वाणी का चिंतन नहीं किया, ध्यान नहीं लगाया, राज्य को याद नहीं किया। अहंकार क्या होता है सुंदर साथ जी? कि मुझे दावा है कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं आपकी हूँ। धनी, अब आप मुझे स्वीकार कर लो, मुझे परम धाम बुला लो। सुंदर साथ जी, मुझे अब अपनी आत्म जागृत करने के लिए सूत काटना है। अब यहाँ पर सूत काटना का क्या अर्थ है? सूत काटना का यह अर्थ है कि हमें माया में रहते हुए एक पल के लिए भी राज्य को नहीं भूलना। अब एक चुपाई के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सात सकल तुम याद करो जी, जिन जाए वचन विसर जी। धनी मिलन अपन को माया में, जो जिन भूलन ए अवसर जी। सुंदर साथ जी, इस प्रकाश क्रम से हमने क्या सीखा कि माया में रहते हुए हमें एक पल भी राज्य को नहीं भूलना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं खटरूदी की तरफ, जिसको बताएंगी अंशिका। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मुझे खटरूटी के बारे में बोलना है। खटरूटी यानी कि 6 ऋतुएं। इन 6 ऋतुओं में एक विरहिणी श्री इंद्रावती जी अपने विरह को कैसे प्रकट करती हैं, यह दर्शाया गया है। विरह का शाब्दिक अर्थ है जिसके बिना एक पल भी ना रहा जा सके। यह प्रेम से पहले की अवस्था है, किंतु प्रेम की तरह शब्दातीत है। एक विरहिणी के दिल से निकली हुई ठंडी ठंडी दर्द भरी आहों को ही विरह कहा गया है। विरह जीव करता है, आत्मा नहीं। जब श्री इंद्रावती जी का जीव निरंतर विरह कर रहा है कि एक ही नगरी में रहते हुए मैं अपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को न तो देख पा रही हूँ, न तो मिल पा रही हूँ, तो उन्होंने अपनी इस पीड़ा को खटरूटी में प्रकृति के माध्यम से दर्शाया। उनकी इस पीड़ा को कौन समझ सकता है जो स्वयं विरह में डूबा होगा। कहावत है, खग जाने खग की भाषा। सुंदर साल जी, कवियों ने भी तो यही कहा है कि अध्यात्म का महल विरह की नींव पर ही बनता है, और यदि यह नींव कमजोर हो तो महल टिक नहीं सकता। उसी प्रकार बिना विरह के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं जा सकता। सो सुंदर साल जी, यदि अपनी धनी से मिलना है ना, तो प्रेम से पहले अपने दिल में विरह लाना ही होगा। विरह भी कैसा, जिसमें विरहनी ना बैठ सके, ना उठ सके, ना सो सके, बस ठंडी ठंडी दर्द भरी आहें भरती रहे और हर पल अपने धनी को याद करती रहे। अंत में अपनी वाणी को एक चुपई के द्वारा विराम दूंगी। विरह ना देवे बैठने, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले, हुक हुक श्वास ले। प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद प्यारी की। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम समझते हैं कलश ग्रंथ के बारे में। सरगम से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज का मेरा विषय है कलशवाणी। हमारे राज्य में रास, प्रकाश और खचूती के ऊपर हमें ये वाणी दी है, जैसे सिर के ऊपर मुकुट की शोभा होती है। इसे राज्य के 14 अंगों में जांघ की शोभा मिली है। सुंदर साथ जी, जैसे हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, उसी प्रकार कलशवाणी का ज्ञान भी सर्वोपरि है। इसमें रास, प्रकाश और खचूती
तीनों का सार है। कलशवाणी में हमें रास का प्रेम भी मिलता है, प्रकाशवाणी की तरह जीव की जागृति के प्रकरण भी हैं, तथा खटुती की तरह विरहा की पहचान भी है। इसके अलावा जागने के प्रकरण कलशवाणी के अंदर फूलों की शोभा का काम करते हैं। सुंदर साथ जी, इसमें हमें ब्रज का, रास का और जागने का वो सुख लेना है जो हमें परम धाम में भी नहीं मिल सका। धनी क्या कहते हैं कि हम यहीं बैठे बैठे परम धाम के वो सभी सुख ले सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने मन को निर्मल करने, अटूट ईमान और अटूट प्रेम से धनी को दिल में बसा लेंगे तो मंजिल दूर नहीं है। और हमारे धनी ने हमें यही तो आदेश दिया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं सनन में, जिसको हमें बता रहे हैं मुस्कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। राज्य की कृपा से आज मैं सनंद वाणी के विषय में अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। ब्रह्ममुनियों द्वारा सनंद को राज्य की कमर कहा गया है। सनंद का अर्थ है वास्तविकता अथवा हकीकत, अर्थात जो सच वेद और कुरान में लिखा गया है उसे अवगत कराने वाला ग्रंथ सनंद है। कमर को मजबूती का प्रतीक कहा गया है। उसी प्रकार जब हमें सच का पता चलता है तो हम उतनी ही मजबूती के साथ में राज्य के प्रति विश्वास लाते हैं। इसमें वेद और कुरान दोनों के प्रकरण का वर्णन है, जिसे प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब उजमा ने उजागर किया है, जिससे संपूर्ण विश्व हिंदू, मुसलमान, ईसाई वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ ले सके। शिक्षा के रूप में सनंद वाणी संसार की नश्वरता का बोध कराती है। परम धाम की वाणी ब्रह्म सृष्टियों द्वारा इस विश्व के जीवों को मुक्ति देने के लिए आई है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म उत्तम पुरुष इमाम मेहंदी अथवा प्राणनाथ जी एक ही है। वह किसी एक देश, जाति, प्रांत का बंधा हुआ नहीं है। वह सबका है, सबके लिए है। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। श्यामा जी, सखिया, अक्षय ब्रह्म, महालक्ष्मी, फौज कोसर, मानिक पहाड़, पूरा परम धाम सब लीला रूप में है। सब एक दूसरे को रिझाते हैं। राज्य सबके आशिक है और सब राज्य के आशिक है। युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम का दर्शन हम यही बैठे बैठे अपनी अंतर्दृष्टि से कर सकते हैं। जैसे मोहम्मद साहब की आत्मा, श्यामा जी की आत्मा और महामती जी की आत्मा ने किया। हकी सूरत के रूप में महामती जी की आत्मा परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करती है। यदि हमारे हृदय में इश्क,
ईमान, शुक्र, गरीबी और सब्र है, और हम प्रेममय भाव से चितवनी करें तो हम भी अवश्य ही युगल स्वरूप का दीदार कर सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं कीर्तन की ओर, जिसे प्रस्तुत कर देते हैं ज्योतिका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आज आपके समक्ष श्री कीर्तन ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ। श्री कीर्तन ग्रंथ को राजी महाराज के हाथ कहा गया है। हाथ का स्वभाव होता है एकत्रित करना और बांटना। इसी प्रकार श्री कीर्तन ग्रंथ में ब्रह्मवाणी के भिन्न भिन्न अंगों का सार एकत्रित है। इसमें रास की रावतें भी हैं। प्रकाश की तरह जीव को प्रबोध, सद्गुरु की पहचान भी बताई गई है। कलश की तरह हिंदू ग्रंथों के रहस्य भी हैं, तो सनंद, मार्फत, कयामत और खुलासा की तरह प्रत्येक पक्षों का वर्णन भी आता है। खिलवत की तरह इश्क रवत के प्रकरण भी हैं, तो परिक्रमा की तरह 25 पक्षों का वर्णन भी आता है। सागर और श्रृंगार की तरह परम धाम के श्रृंगार का वर्णन भी आता है। सुंदर जी, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो श्री कीर्तन ग्रंथ में दिव्य प्रेम का मार्ग बताया गया है। वह दिव्य प्रेम जिस पर चलकर हम यहीं बैठे बैठे परम धाम के आनंद में डूब सकते हैं। दिव्य प्रेम क्या होता है सुंदर जी? वह प्रेम जिसमें कोई चाहना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, होता है तो अपने धनी के प्रति संपूर्ण समर्पण। सुंदर जी, जो दुनिया की भक्ति होती है ना, उसमें मोह होता है, इच्छाएं होती हैं, चाहनाएं होती हैं, स्वार्थ होता है। दिव्य प्रेम नहीं होता। दिव्य प्रेम तो केवल ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती हैं। इसीलिए संध्या आरती में भी आता है, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिले स्वरूप ब्रज रास। इस प्रकार सुंदर जी, यदि हम पर आत्म का श्रृंगार सजाकर निस्पत के अधिकार से प्रेममयी चितवनी में डूबकर दिव्य प्रेम की राह पर चले, तो हमें यहीं बैठे बैठे जुगल जोड़ी समेत पूर्ण परम धाम का आनंद अनुभव हो सकता है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम चलते हैं खुलासा की ओर, जिसे प्रस्तुत करेंगे मानवी लता। प्रणाम जी सुंदर जी। आज का मेरा विषय श्री खुलासा ग्रंथ। खुलासा का शाब्दिक अर्थ है किसी छिपी हुई बात को सामने लाना। इसे श्री राजी की नाभि कहा गया है। जिस प्रकार हमारे शरीर का संपूर्ण केंद्र नाभि होती है, उसी प्रकार यह हमारी वाणी के 14 ग्रंथों के मध्य स्थित है। दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें श्री राजी के आने का संकेत है, प्रमाण है, लेकिन इस भेद को कोई भी नहीं जान पाया था कि वह श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबका एक है, वह कहाँ है, उनका धाम कहाँ है और उनकी लीला क्या है। तो दुनिया में खुद श्री प्राणनाथ जी ने आके मुखारविंद से खुलासा दिया है। ब्रह्मांड को मान्यो खिलाफ सब जहां को कियो मिला, गवाही खुदा की खुदा देवे, करे बयान
हुक्म सुनिए। प्यारे सुंदर साथ जी, जब मैं इस विषय के बारे में जिन सुंदर साथ से समझ रही थी, तब मुझे इतना आनंद आया और यह महसूस हुआ कि श्री राज जी मेरे दिल में ही आ गए हैं और उनकी कृपा से ही मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए अब हम जानते हैं खिलवत के बारे में, जो हमें बताएंगे कलाकार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरी सब प्रेम प्रणाम जी। श्री खिलवत ग्रंथ को श्री राज जी के 14 अंगों में से उदर यानी पेट की शोभा मिली है। खिलवत हक हादी अगी जो इश्क रूहों असद। परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और रूहों की खिलवत है, जहाँ केवल इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम है। खिलवत वो स्थान है जहाँ आशिक और माशूक के अतिरिक्त अन्य कोई भी ना हो। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। परम धाम में हम सब रूहें श्री राज जी की वाहिदत के स्वरूप हैं, उनके ही तन हैं। वहां पर आशिक और माशूक दो नहीं हैं, केवल लीला मात्र के लिए अलग अलग रूप हैं। परम धाम में हम सब रूहें अपने आप को धनी से अलग समझती थी, और यही हमारा खेल देखने का कारण बना। ये सब बातें श्री राज जी ने हमें खिलवत ग्रंथ में बताई कि हमने कैसे अपनी मैं में आकर इश्क रबत किया, और आज धनी ने खुद माया में सद्गुरु रूप में आकर अपनी निस्बत की पहचान कराई। अब हम अपनी भूल को समझ चुके हैं कि हम और श्री राज जी एक ही रूप हैं, अलग अलग नहीं हैं। हम श्री श्यामा जी के अंग रूहें श्री राज जी के ही तन हैं। पूरा परम धाम श्री राज जी का ही रूप है। खिलवत ग्रंथ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धनी को पल पल याद करना है और धनी की मैं में ही रहना है। हमें आपस में भी निस्वार्थ प्रेम करना है। अंत में मैं चौपाई द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। रब्द रूहों ने हफ्सों किया इश्क का जोए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ न सके कोई, बैठ न सके कोई। प्रेम प्रणाम जी। तो आइए अब हम परम धाम की परिक्रमा करते हैं, जिसे प्रस्तुत करेंगे युक्ति बंधन। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मेरा विषय है श्री परिक्रमा ग्रंथ। परिक्रमा ग्रंथ की यह वाणी परम धाम की इलाही दुल्हन यानी एक अखंड सुहागिन के रूप में शोभायमान है, क्योंकि
एक अखंड सुहागिन ही परम धाम के 25 पक्षों में परिक्रमा कर सकती है। यह ग्रंथ मेरे धाम धनी का हृदय है। उस धाम धनी के हृदय में जो जो न्यामतें हैं वो परम धाम के 25 पक्ष बनकर हकीकत के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। और एक सुहागिन ही अपने सुहाग के हृदय की हर बात को, हर लाड को, हर सुख को पाने का अधिकार रखती है। सभी पक्षों में विचरण करवाने वाली ये वाणी श्यामा जी की रसना है। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। श्यामा जी के हृदय का बहता हुआ रस इस ग्रंथ में अनुभूत होता है। परम धाम प्रेम की भूमिका है। प्रेम के बिना वहां प्रवेश नहीं किया जा सकता। प्रेम के बिना तो जबराइल फरिश्ता भी सत्स्वरूप से आगे नहीं जा सकता। प्रेम भी वो सुंदर साची जो विरहा और कसक से भरा हो। परम धाम के 25 पक्ष है। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की जुए, पश्चिम चौगान परोवन कहिए, ए पुखराजी जमुना जी लइके, आठों सागर 8 जिले के, ये 25 पक्ष है धाम धनी के। इन सभी पक्षों का अति सुंदर वर्णन इस ग्रंथ में समाहित है। प्रेम जब हृदय में भर जाएगा तभी एक ब्रह्म सृष्टि परम धाम के 25 पक्षों में परिक्रमा कर पाएगी। क्योंकि इसीलिए इस ग्रंथ का पहला प्रकरण इश्क के प्रकरण से शुरू होता है। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दाती साख्यात। यह प्रकरण इश्क की पहचान देता है कि इश्क कहते किसे है। प्रेम शब्दों की परिधि से परे है। वैसे तो परम धाम संपूर्ण शोभा शब्दातीत है, मानवीय बुद्धि से परे है, किंतु उस धाम का वर्णन इस मानवीय धरातल पर इसीलिए किया गया है ताकि हम उसे आत्मसात कर सके। श्री महामती जी के धाम हृदय में यहाँ के शब्दों में परिक्रमा ग्रंथ के रूप में परम धाम को वैसे ही दर्शाया गया है जैसे सागर को एक गागर में भर दिया गया हो। सुंदर साची धाम धनी के हृदय रूपी ग्रंथ में परिक्रमा करने के लिए अपने हृदय में प्रेम भरना होगा। क्योंकि पंथ होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचावे विनय पलब, प्रेम पहुंचावे विनय पलब। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए चलते हैं सागरों में डूबने के लिए, जो हमें संक्षिप्त परिचय देंगे ममता जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मेरा आज का विषय है श्री सागर ग्रंथ। श्री सागर ग्रंथ को श्री राज्य का कंठ कहा जाता है। अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय में ज्ञान के अनंत सागर हैं। उनकी एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई, जो सागर का स्वरूप बन गए। इस सागर में डुबकी लगाए बिना
हम श्री राज्य को नहीं मिल सकते सुंदर साथ जी। परम धाम में आए आठों सागर नूर, नील, क्षीर, दरी, घृत, मधु, रस, सर्वरस, ये सब श्री राज्य के हृदय का रस है। सुंदर साथ जी, मेहर का सागर, सर्वरस, जिसमें सातों सागरों का रस समाया है, इसे समझने पर ही पिया जी के वास्तविक मेहर का सुख मिलता है। जैसे बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, हमें श्री राज्य की बाकड़ी मेहर को अनुभव करना है। जैसे जैसे श्री राज श्यामा जी का शोभा सिंगार दिल में बसता है, वैसे वैसे उनके अंगों को निहारने की इच्छा और प्रबल होती है, तो चितवन के सुख मिलते हैं। पल पल बढ़ती मेहर मूल निस्बत की पहचान कर रूह हर पल खुद को मूल में लावे में देखती है। तो श्री राज्य के दिल का प्यार और आठों सागरों का सुख भी यही मिलता है सुंदर साथ जी। तो जाहिरी सुखों की कामना भी मिट जाती है सुंदर साथ जी। वैसे तो अनंत सागरों को अपने शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अंत में मैं एक चौपाई के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेहर सोई जो बात हुई, जो मेहर बाहें और माहे, आंखें लग तरफ दरी की, कमी कछुए आवत नाहे, कमी कछुए आवत नाहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आइए किसी को सरकार श्री के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। बातूनी है, मैं मोहनों पर मेहर कर रहा हूँ। बातूनी जो मोहनों समझे ले जाने और कोई कहता किसने न जाना आप 12 मूवी का 5 लाख की जमात मामली के साथ थी कह रही थी। बाप भी नहीं कहता इतनी पहचान करते हम तो मित्रों में थे, हमने तलाशी को पहचान किया आगे देने चाहिए। जिन मोहनों ने खजनियां उतरवाई, खड़ा होके भीखे मांगी, हंसते खाए, वो तो ना पहचान सके और हम स्वाद की कीड़े हमने पहचान किया है। हमारे काम नहीं बोल मांगी काम नहीं बना दिया है तो माइक के घर को आग लगा करके ससुराल क्यों नहीं जाते हो जब खान का पन्ना पड़ता है। दुनिया के काम के लिए अकल होती है कि जब खान से शादी होती है तो उसी दिन माइक के घर को छोड़ करके ससुराल के घर जाते हो। अब आंखें क्यों फूट रही है? अगर रात्रि की पहचान हो गई है तो ये मुदार संसार झूठ है। तब समझना कि हमने उनको पहचान उसने समझ के पहचान दिया है। मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा कि घर बात छोड़ के बाबा की करूं, यहाँ रहते हुए धन के कर्मों का धन्यवाद। ये है मेरे सोई जो बात नहीं जो मेरा बाहर हुई। तो वही सुंदर साथ जी, अब हम श्री राज्य के सिद्धांत की तरफ चलते हैं जिसे प्रस्तुत करेगी नेहा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रणाम जी।
आज का मेरा विषय है श्री श्रृंगार ग्रंथ। श्री श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के मुखारविंद की शोभा का वर्णन आया है। श्रृंगार को महाश्रृंगार कहा है क्योंकि श्री श्रृंगार ग्रंथ महामती जी ने इस ग्रंथ के द्वारा राज्य के हृदय में प्रवेश पाने का मार्फत का मार्ग बताया है। धनी ने हमारे लिए ये तोहफा भेजा है। 4 बार तो श्री राज्य के शीश कमल से लेके चरण कमल तक की शोभा श्रृंगार का वर्णन आया है। फिर एक एक अंग के जुदा जुदा प्रकरण एवं इनकी शोभा एवं इनके गुण जिन्हें हमें चित्रनी के द्वारा आत्मसात करना है। रोहित एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकते। जिस अंग को देखकर लगे इतनी हुई गलतान, यहाँ तक कि चरण कमल के तली की लांग की एक लीक में सुंदर साची रूह इतना डूब गई कि मैं खुद को ही भूल गई। आत्मा के हृदय में धनी का जो जो अंग बस जाता है, पर आत्मा का वही वही अंग जाग जाता है। 4 प्रकरण तो चरण कमल के ही हैं, जिनसे हमारी असल निस्बत है। तभी तो सुंदर साजी ये सुखने के ब्रह्मांड में हमें मिल गए हैं। इन्हें अब हमें छोड़ना नहीं है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, एक जुदाई क्यों सहे रूह बिना अपने तन। श्री महामती जी ने एक अंग को निरखने के अपार सुख बताए हैं। हमें अपनी पराक्रम के भाव में हृदय में इन्हीं चरणों का ध्यान करना है। ए निहर करे चरण जिन पर देख हृदय पूरन स्वरूप, जुगर के सोन चित्त चुबक सुख सुंदर रूप अनूप। मोमिनों की शरीयत इस झूठे संसार से नाता तोड़कर धनी से जोड़े। हकीकत परम राम और राज्य को दिल में बसाए। मार्फत पल पल इन्हीं सुखों में रहे। धनी हमें कह रहे हैं, रूह मेरी तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हीं चाहो। रूह मेरी तुम्हारा आशिक। हमें धनी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तभी तो हम कह सकेंगे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी सिद्धि के विषय में जानते हैं प्रणय जी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा विषय है सिंधी ग्रंथ। यह ग्रंथ श्री राज्य की नासिका की शोभा का है। ये धनी जी की नासिका है जो कुछ भी कर सकती है, पर उसका मुख्य कार्य है सुगंधी रहना।
संसार के भगत अपने परमात्मा से धीर व कर्म भाव से मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। पर सिंधी हमें सिखाती है कि किस प्रकार प्रेम व मधुर भाव की सुगंधी से अपनी बात अपने धनी जी के आगे रखी जा सकती है। सुंदर साथ जी, इस ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी ने ब्रह्म आत्माओं को मूल स्वरूप से जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। और धनी जी से हमारी वकालत भी करती रहती है कि हे धनी, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते, प्रेम क्यों नहीं करते, परम धाम क्यों नहीं ले चलते। इस प्रकार से श्री इंद्रावती जी धनी जी से हमारी वकालत करते हुए प्रश्न तक करती ही रहती है। और इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धनी, आपने विदेश भेज दिया, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिल की बातें किससे करूं। ना तो मुझे कोई उत्तर दे पा रहा है, ना मैं आपको देख पा रही हूँ। अब जैसा चाहे वैसा करें। नहीं, आपने ब्रह्म आने से हमें बहुत से सुख दिए, पर मैं आत्मसात ना कर पाई। आंखें आपके एक दीदार के लिए तरस रही हैं, कान मीठी बातें सुनने को तरस रहे हैं। सुंदर साथ जी, सोचिए, विचारिए कि आपके दिल में भी अपने धनी से बिछड़ने के लिए वो विरह है। आपकी भी आंखें क्या अपने धनी के एक दीदार के लिए तरस रही हैं? सोचिए सुंदर साथ जी, विचारिए। सुंदर साथ जी और इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धनी, ये तो मुझे ही सब कुछ मान बैठे हैं, पर सबके धनी तो आप हैं, तो दर्शन दे दो ना। देखो कितना विरह कर रहे हैं, आपको हम पर प्यार नहीं आता। सुंदर साथ जी, इस तरह श्री इंद्रावती जी धनी जी से हमारी वकालत करती रहती हैं ताकि हम अपने धनी की पहचान कर सकें, उनका दीदार कर सकें, उनको पा सकें। सुंदर साथ जी, सिंधी को पढ़कर ही आत्मसात किया जा सकता है। बोलने में तो 1/4 का भी बनना संभव नहीं। अंत में एक चौपाई के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आइए चलते हैं मार्फत सागर की तरफ, जिसे हमें पहुंचाएंगे शिवराम अरोड़ा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा आज का विषय मार्फत सागर ग्रंथ है। मार्फत सागर का शाब्दिक अर्थ किसी भी चीज की पराकाष्ठा यानी अंतिम चरम सीमा तक पहुंचना है। चाहे वो हमारे धनी का प्रेम हो, चाहे ज्ञान हो। मार्फत प्राणेश्वर हमारे अक्षरातीत का हृदय है। मैं अपने मुख से क्या ही बयां करूं। ये हमारे परम धाम की एकता, सत्य और संबंध का आधार है। सुंदर साथ जी, ये हमारे जीवन का वो सर्वोच्च लक्ष्य है जिसे अनादिकाल से छिपाया गया था और जिसे जानने के लिए अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म जो पल में सृष्टि बनाते और मिटाते हैं, वो भी इस ज्ञान के लिए तरसते रहे। श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं और सृष्टि का अस्तित्व भी इसी मार्फत पर आधारित है। मार्फत सागर ग्रंथ के माध्यम से जो व्यक्ति इस ज्ञान को पहचान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुंदर साथ जी, ये ग्रंथ लोगों को सही मार्ग दिखाने, कट्टरता को दूर करने और कुरान शरीफ की साक्षी से कल्याण करने में भी सक्षम है। इसमें उस आध्यात्मिक रहस्य का भी वर्णन है
जिसमें मोहम्मद साहब को पार ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था और श्री महामती जी के माध्यम से उसको स्पष्ट किया गया। प्यारे सुंदर साथ जी, मार्फत सागर ग्रंथ से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम सत्य के ज्ञान से परिचित होकर उस पर चलने का प्रयास करें। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम आइए क़यामत नामा के विषय में हमें बताएंगे शिवानी करोड़। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे क़यामत नामा पर अपने भाव प्रकट करने की सेवा धनी जी ने दी है, जिसे धनी जी के नेत्र कहा गया है। जैसे इन नेत्रों से हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, वैसे अंतर के नेत्रों को खोलकर हम अपने अखंड प्रियतम को देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम अक्सर ये वाक्य सुनते हैं, अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मां अमृतगमे। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सुंदर साथ जी, हम अपने स्कूल कॉलेजों में भी अक्सर ये वाक्य सुनते थे, तब लगता था कि कहाँ जाने की बात की जा रही है। क़यामत नामा पढ़ा तो सब स्पष्ट हो गया। क़यामत का अर्थ कोई प्रलय नहीं है सुंदर साथ जी, जैसे कि इसके नाम से लगता है। क़यामत का अर्थ है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद से मिलन, जो प्रेम का सागर है, सौंदर्य का सागर है। हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी तारतम वाणी के रूप में ऐसा ज्ञान लाए हैं, जो छल कपट में इस संसार से छूटने का उपाय बता रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम इस संसार में रहकर भी चितनी व ध्यान लगाकर उन्हें देख सकते हैं, वे अखंड प्रेम, सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही क़यामत है। क़यामत नामा पढ़ा तो मैंने समझा, अरे ये कितना मीठा और कितना सरल उपाय है। ध्यान लगाकर उन्हें देखना सुंदर साथ जी, जो सत्य है, चेतन है और आनंदमय है, जिन्हें देखकर हम प्रेम व आनंद के संसार में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार 14 अंगों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मवाणी की शोभा है, जिसे पढ़कर, मतकर और इस पर रहकर ही हमें राज्य की प्राप्ति होगी। हमें भी अपनी ब्रह्मवाणी के आधार पर अपनी रहनी में परिवर्तन लाना होगा। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तो आपने देखा कि कैसे श्री कुलजम स्वरूप साहब के 14 अंगों का वर्णन हमारे इन युवा सुंदर साहब ने किया। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जितने भी सुंदर साथ हमारे मंच पर बैठे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम बार किसी मंच पर प्रस्तुति दी है। आप सुंदर साथ जी कभी मंच पर बैठ के देखना तो पता चलता है कि क्या होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का पल है, एक गौरव का पल है कि हमारे सुंदर साथ मंच पर बैठने का हौसला कर रहे हैं और बड़े बखूबी इसको निभा भी रहे हैं। खाली प्रस्तुति नहीं दे रहे, एक भाव के साथ, एक अपनी लय के साथ उसको हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो प्रथम बार बैठे हैं, जो कई बार बैठे भी हैं, लेकिन इन सब की जो मेहनत है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
और इन सबको तैयारी का श्रेय जाता है श्रीमती मीनू ग्रोवर को, जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन करके इनको सब समझाया किया और आपस में विचार विमर्श किया। तो आइए सुनते हैं उनका एक संदेश। आज हमारे युवा सुंदर साथ जिन्होंने रास से लेकर क़यामत नामा तक इतने प्यारे भाव प्रकट करे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो अखंड पाठ रखे तो उसका एक निचोड़, यानी हमने रास से क्या सीखा, प्रकाश से क्या सीखा, खटुति से कि धनी की कैसे विरह में हम डूबकर उनको पा सकते हैं, है ना। किरंतन खुलासा सनंद और तारतम का तारतम, यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार में तो इतना प्यारा बच्चों ने बोला कि कैसे मैं अलग नहीं हूँ अपने धनी से, यानी हम तो एक है। एक क्या कि राज्य का जो अपना निज स्वरूप है वो मैं ही हूँ। तो इतना प्यारा भाव हमें वाणी से समझने को मिला। तो पूरा स्वरूप सा रास जिसको हमारे परमहंसों ने चरण कमल की शोभा दी, तो दिल में एक भाव आया कि जब परमहंसों ने वो भाव रखे होंगे कि रास चरण है, प्रकाश बिंद्री है, तो कितना डूबे होंगे हमारे परमहंस जिन्होंने अपना जीवन धनी की याद में बिताया। चाहे वो बड़े महाराज जी हों, सरकार श्री जी हों, गोपाल मणि जी हों, चाहे कोई भी परमहंस हो जिन्होंने धनी को पाने के लिए अपना जीवन लगा दिया सुंदर साथ की सेवा में, तो उन्होंने वो महसूस किया। रास को जब पढ़ा और ध्यान में बैठे तो राजी के चरण कमलों को देखा। चरण यानी कि नख से लेकर शिखर तक पूरा मुखार बिंद एक एक अंगों में इस तरह से डूबा। एक एक ये 14 अंग धनी के अंग साक्षात दर्शन कराते हैं। सुंदर साथी, एक एक जब हम ग्रंथ को डूबते हैं, पढ़ना नहीं, एक एक चौपाई को झीलना और उसमें डूबना, एक एक चरण, ये जो 4 चरण है ना एक चौपाई के, उसमें 4 चरण धनी के, श्यामा जी के वो नजर आए, इतना डूब जाए हम। जैसे कि परमहंसों ने नख से शिख तक और शिख से नख तक पूरा दीदार किया, इस वाणी के द्वारा हम डूबकर वो दीदार कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये पाठ हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम घर में बैठकर एक एक चौपाई में झील जाएं और हम इतना डूब जाएं कि अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बस मैं अपने भाव रखने का दिल था, तो सुंदर साथी मेरे भावों को स्वीकार करें। आपके चरणों में कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।